हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनिमीटेक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3ds Max के ट्यूटोरियल्स के बारे में। आज हम आपको बताएंगे 3ds Max सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैसे उसमें मॉडलिंग करी जाती है, कैसे लाइटिंग, टेक्सचरिंग, एनिमेशन किया जाता है। तो यहाँ से हम 3ds Max का सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हैं। पहले ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है 3ds Max का सॉफ्टवेयर, बिकॉज थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा, बट बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लेता है। तो देख सकते हैं ये यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर आ गया है। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। इस इंटरफेस में 4 व्यू पोर्ट होंगे। ये है टॉप व्यू पोर्ट, फ्रंट व्यू पोर्ट, लेफ्ट व्यू पोर्ट एंड पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप जब ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज अगर मैं कोई स्पेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर ये इसका टॉप व्यू पोर्ट है, ये इसका फ्रंट है, ये लेफ्ट है, ये पर्सपेक्टिव है। तो ये इसके 4 व्यू पोर्ट हैं। अगर आपको अपनी स्क्रीन पे सिर्फ एक व्यू पोर्ट देखना है, तो आपको ऑल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करना है, और जिस भी व्यू पोर्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे सपोज मैंने टॉप व्यू को सेलेक्ट किया और ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया, तो वो एक सिंगल व्यू पोर्ट आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। अब अगेन अगर आपको चारों व्यू पोर्ट देखने हैं, तो आप अगेन ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे। देन अगर आपको फ्रंट व्यू पोर्ट में जाना है, तो आप फ्रंट सेलेक्ट करेंगे एंड देन ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे। सेम प्रोसीजर आप हर किसी व्यू पोर्ट के लिए अपनाएंगे। इसमें एक और ऑप्शन होता है कि इस बड़े जो आपको यहाँ पर एक बड़ा स्क्रीन दिख रहा है पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट का, इसी व्यू पोर्ट से अगर आपको फ्रंट व्यू पोर्ट में जाना है, तो आप सिंपल प्रेस करेंगे, आप फ्रंट में चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है फ्रंट। अगर आपको टॉप में जाना है, तो आप टॉप में चले जाएंगे। लेफ्ट में जाना है, तो आपको एल प्रेस करना है, आप लेफ्ट में चले जाएंगे। बट इसमें एक चीज ये है कि सपोज आप लेफ्ट व्यू पोर्ट में हैं, बट आपको किसी ऑब्जेक्ट को राइट व्यू पोर्ट से देखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बिकॉज यहाँ पर तो सिर्फ 4 व्यू पोर्ट हैं, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट एंड पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव अभी लेफ्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने पर्सपेक्टिव में एल प्रेस किया हुआ था। अगर अगेन आप पी प्रेस करेंगे, तो आप पर्सपेक्टिव में पहुंच जाएंगे। बट अगर सेम टाइम आपको लेफ्ट व्यू पोर्ट, अगर आप सपोज पर्सपेक्टिव में लेफ्ट व्यू पोर्ट यूज कर रहे हैं, देन अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को राइट साइड से देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपको सिंपल वी प्रेस करना है। तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी, उस पे आप राइट व्यू पे क्लिक करेंगे, देन आप डायरेक्टली राइट व्यू पोर्ट पे चले जाएंगे। सेम प्रोसीजर, आप वी प्रेस करेंगे, आपको जो भी व्यू पोर्ट देखना है, जैसे सपोज यहाँ पे बॉटम व्यू पोर्ट है, तो बॉटम व्यू पोर्ट में चले जाएंगे। बट बॉटम व्यू पोर्ट एक ऐसा व्यू पोर्ट है जिसपे आप सिंपल बी प्रेस करके भी जा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। पर्सपेक्टिव में जैसे आप जाएंगे, देन अगर आपको बॉटम में जाना है, तो आपको सिंपल बी प्रेस करना है। तो बी प्रेस करके आप एक ऑब्जेक्ट के बॉटम में चले जाएंगे। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप फ्रंट और राइट व्यू पोर्ट से या लेफ्ट व्यू पोर्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो कैसा शो होगा। तो वो ज़्यादा आपको एक क्लियरिटी देगा। जैसे अभी मैंने पर्सपेक्टिव में एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, ये है टी पॉट। अगर इसको आप फ्रंट व्यू पोर्ट से देखते हैं, तो आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा। टॉप व्यू पोर्ट से देखते हैं, तो आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा। एंड लेफ्ट व्यू पोर्ट से देखते हैं, तो आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा। अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू को बड़ा करके ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, तो ये कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। अब सेम टाइम मुझे लेफ्ट में देखना है, तो ये लेफ्ट व्यू पोर्ट से ऐसा दिखता है। अगर सेम टाइम मुझे लेफ्ट नहीं देखना है, मुझे राइट देखना है, तो मैं वी प्रेस करूंगा, राइट व्यू पोर्ट पे क्लिक करूंगा, तो मुझे ये राइट व्यू पोर्ट से कुछ ऐसा दिखेगा। बट आपको मैं यहाँ पे एक चीज ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉ करते हैं, तो आप उसको हमेशा टॉप व्यू पोर्ट में जाके ड्रॉ करिए। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू पोर्ट में जाके ड्रॉ करते हैं, तो वो एग्जैक्ट एक्सेस पे काम करता है। अगर मैंने अभी यहाँ पर सपोज ये कैटल है, मैं अगर यहाँ पर बॉक्स है, मैं इस बॉक्स को अगर फ्रंट से ड्रॉ करूंगा, तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा ड्रॉ होगा। बट अगर मैं मैन्युअली जब इसकी
डायमेंशंस को मूव करूंगा तो ये इसके लिए विड्थ है, देन ये इसके लिए हाइट है, बट रियल में ये ऑब्जेक्ट की ये हाइट नहीं है, ऑब्जेक्ट की हाइट ये होनी चाहिए जो अभी मूव हो रही है। तो इसको पर्टिकुलर एक राइट एंगल पे ये कैसे काम करेगा, वो ऐसे काम करेगा जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू पोर्ट से ड्रॉ करते हैं तो वो एक उसी फॉर्मेट में काम करता है। अभी आप देख रहे हैं मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये हाइट जो इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल हाइट होनी चाहिए ये उसी हाइट में ड्रॉ हो रहा है। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव इसकी डायमेंशन को मैन्युअली मूव करेंगे तो आपको समझ आएगा ये इसका व्यू विड्थ है, ये इसकी लेंथ है, एंड देन दिस इज हाइट, ये इसकी हाइट है। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है किसी ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू पोर्ट में जाके हमेशा। तो ये तो इसके व्यू पोर्ट के बारे में है। अब हम सीखेंगे कि यहाँ पे कैसे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मतलब ये जो व्यू पोर्ट है इसको मूव करना है। व्यू पोर्ट को मूव करने के लिए हमेशा आपको ऑल्ट प्रेस करना है और माउस का मिडिल बटन जो होता है, जो स्क्रॉल बटन होता है, उसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करके अपना माउस मूव करेंगे तो आपका व्यू पोर्ट भी का जो कैमरा है वो ऑटोमेटिक मूव होगा, जो व्यू पोर्ट है वो ऑटोमेटिक एंगल में मूव होगा। जैसे आपको बॉटम से देखना है, लेफ्ट से राइट से, जिस भी एंगल में देखना है आप देख सकते हैं, ये आप व्यू पोर्ट को मूव कर सकते हैं। तो व्यू पोर्ट मूव करने के लिए हमेशा हमको ऑल्ट के साथ मिडिल माउस जो स्क्रॉल बटन होता है उसको क्लिक करके एट सेम टाइम दोनों बटन एक साथ प्रेस करने हैं, देन अपना माउस को रोटेट करना है। तो व्यू पोर्ट के बाद अब हम आते हैं ऊपर ये टूल बार पे। ये टूल बार में जो ऑप्शन है इनका क्या यूज़ है इसे हम सीखेंगे। तो अगर आप कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हमने ये सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद हम एडिट मोड में तभी आएंगे जब हम इसको मूव टूल को इसको मूव टूल के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। तो इसके दो ऑप्शन है, एक तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मूव अपना कर्सर से सेलेक्ट एंड मूव ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल अपने कीबोर्ड से W प्रेस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने डी सेलेक्ट किया, W प्रेस किया, इसको जस्ट सेलेक्ट करके W प्रेस कर देना है जब आप ड्रॉ करेंगे बेसिकली। बिकॉज जब आप ड्रॉ करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, बेसिकली वो मूव टूल जो उसका सेलेक्ट होता है वो सेलेक्ट नहीं होता है। तो उसको मूव करने के लिए या तो आप यहाँ चले जाइए मॉडिफाई पे, और अगर आप मॉडिफाई पे नहीं जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली W प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देन आई विल प्रेस W। तो आप W प्रेस करके इसके मॉडिफाई मोड में जा सकते हैं। अब यहाँ से आप इसकी रेडियस बढ़ा सकते हैं, इसके सेगमेंट बढ़ा सकते हैं। अब अभी यहाँ पर आपको सेगमेंट दिख नहीं रहे होंगे बढ़ते हुए, बिकॉज इसका जो वायर फ्रेम मोड है वो ऑफ है। तो वायर फ्रेम मोड को ऑन करने के लिए आप यहाँ से F4 प्रेस करेंगे, सिंपल F4 से ये आपका वायर फ्रेम मोड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके से कितने सेगमेंट हैं, क्या चीज़ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमें इसको वायर फ्रेम मोड हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, अब हमें इसको F3 करेंगे तो ये एक ट्रांसपेरेंट मोड में चला जाएगा, तो हम इसको ट्रांसपेरेंट मोड में भी देख सकते हैं। अगेन F3 प्रेस करेंगे, ट्रांसपेरेंट मोड से वो बाहर आ जाएगा, सॉरी ये वायर फ्रेम मोड से बाहर आ जाएगा। एंड ये वायर जो F4 करके जो वायर्स हैं ये हट जाएंगी यहाँ से। तो ये आपका एक सिंपल प्लेन ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। ये वायर जो हम अभी मैं यहाँ पे F4 प्रेस करके जो ये वायर्स आ रही हैं, ये हमारी हेल्पफुल होती हैं जब हम मॉडलिंग, किसी भी चीज़ की मॉडलिंग करते हैं तो वहाँ पर ये हेल्पफुल रहती है इसको देखने के लिए। तो इसको देखने के लिए हमें F4 प्रेस करना है। अगर इस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर ट्रांसपेरेंट और वायर फ्रेम में देखना है तो F3 प्रेस करना है। तो चलिए अब हम आते हैं कि ये मूव टूल क्या है। ये मूव टूल जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सेस में मूव करने के लिए हेल्पफुल है। जैसे अगर आपको एक्स एक्सेस में मूव करना है तो एक्स को, सेम टाइम वाई एक्सेस में मूव करना है वाई एक्सेस, जेड एक्सेस में मूव करना है तो जेड एक्सेस को हम सेलेक्ट करके मूव करेंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर एक्स और वाई दोनों में मूव करना है तो आप एक्स और वाई के एकदम मिडिल में, जहाँ पर ये येलो कलर
अभी हाईलाइट हो रहा है। अगर आप देखेंगे मैं अगर सिर्फ जेड पे कर रहा हूँ तो जेड एक्सेस येलो कलर में हाईलाइट हो रहा है, एंड अगर मैं रेड एक्सेस एक्स एक्सेस में जाता हूँ तो ये सिर्फ एक्स एक्सेस येलो कलर में हाईलाइट हो रहा है। अब अगर मुझे एक्स और वाई जेड में दोनों में मूव करना है तो मैं इसके सेंटर पे क्लिक करूंगा, देन आई विल मूव। एट द सेम टाइम अगर मुझे एक्स और वाई में मूव करना है तो मैं सेंटर पे मूव क्लिक करूंगा, अगर मुझे वाई और जेड में मूव करना है तो मैं इसके सेंटर पे क्लिक करूंगा। तो गाइस मूव टूल के बाद आता है रोटेट टूल, रोटेशन। ये जो टूल है, ये टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए यूज होता है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको हॉट की चाहिए तो वो है ई। अगर आप ई प्रेस करेंगे, सपोज मैंने अभी मूव टूल पे है, अभी मुझे रोटेट करना है तो मैं ई प्रेस करूंगा तो मैं रोटेट टूल पे आ जाऊंगा। यहाँ पे भी एक्सेस होते हैं, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। तो इससे आप किसी भी एक्सेस में अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। और ये आपको एक ग्रे कलर का जो इस पे एक सर्कल दिख रहा है, ये एक यूनिवर्सल जो हमारा रोटेशन है वो है। आप किसी भी एंगल में जाके अगर इसको देखेंगे, सपोज मैंने अपना ये एंगल है, तो अब अगर आप मिडिल में ले जाके मूव करेंगे तो ये इन दोनों एक्सेस के बीच में काम कर रहा है। और अगर आपको ग्रे को सेलेक्ट करना है तो वो यूनिवर्सल जहाँ पर भी होगा उस अपने अकॉर्डिंग उसको मूव कर लेगा। तो ये हमारा रोटेट टूल है। इसके बाद हम आते हैं स्केल टूल पे। स्केल टूल के लिए हमें सेलेक्ट करना है हॉट की आर। तो आर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट एक्स वाई जी एक साथ एक से सेम नंबर्स में अगर आपको स्केल करना है तो आप इसके सेंटर पे जाएंगे। जैसे सपोज ये है, ये अभी पूरा येलो है, तो अगर आप सेंटर से इसको स्केल करेंगे, सेंटर पे अपना माउस ले जाएंगे और स्केल करेंगे तो ये एक्स वाई जी में सेम टाइम पे स्केल होगा। बट अगर आपने इसके साइड पे ले जाके अगर आप स्केल करेंगे तो ये सिर्फ एक्स जेड और वाई में स्केल हो रहा है। अगर ऐसे ही अगर आप इसके वाई और जेड और एक्स में मूव करेंगे तो ये जेड और एक्स में ही मूव होगा। अगर आप इसको रोटेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादा अच्छे से। तो ये हमारा स्केल टूल है। तो गाइज इन तीनों टूल के लिए एक और यहाँ पर विंडो होती है। अगर आप किसी भी टूल, सपोज आप मूव टूल पे राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करके मूव टूल राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मूव ट्रांसफॉर्म टाइप इन एक विंडो खुल के आती है। इस विंडो पे आप मैन्युअली किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। सपोज आपको ऐसे मूव यूज करना है तो ये टूल बेसिकली स्केल करने में ज़्यादा काम आता है। जब हम स्केलिंग करते हैं तो स्केलिंग के टाइम पे ये टूल ज़्यादा काम आता है। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए हमें सिंपल आर सेलेक्ट करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो हैं, एब्सोल्यूट लोकल है, ये इस ऑब्जेक्ट के एक्स वाई जी के नंबर्स दिखा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इतने नंबर्स पे स्केल है, इतने इंच में या जो भी आपकी यूनिट है उसमें स्केल है। बट ऑफसेट वर्ल्ड में अगर आप चाहेंगे, अगर ये 100 है तो अभी ये 100% स्केल है। अगर आप इसको मूव करते हैं तो आप यहाँ से मैन्युअली मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को नंबर्स के थ्रू। सपोज अगर जैसे ही आप इसको मूव करके छोड़ देंगे तो ये 100 दिखाएगा इसको, बट रियल में ये इतना परसेंट स्केल हो चुका है। अगर आपको सपोज इसको 110 करना है तो आप यहाँ से इसको 110 मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में एक और ऑप्शन होता है, जब आप स्केल के साथ इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये नीचे आएगा स्केल एक्स एंड वाई एक्सेस। ये एक्स एंड वाई एक्सेस है। इस पे आप अपने ऑब्जेक्ट को मैन्युअली एक्स में कितना मूव करना है, स्केल करना है, वाई में कितना स्केल करना है एंड जेड में कितना स्केल करना है, ये यहाँ से मैन्युअली स्केल कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिट यहाँ से दिखा सकता है।
और इसी के साथ एक यहाँ पर नीचे ये नंबर्स लिखे हैं, ये में जो ये लिखा है ऑब्जेक्ट का, कि आपका ऑब्जेक्ट मेन ग्रिड से कितना एक्स एक्सिस में मूव है, कितना वाई एक्सिस में मूव है, कितना जेड एक्सिस में मूव है, ये यहाँ से शो करता है। सपोज मैंने अपना ऑब्जेक्ट काम करते हुए मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो गया, मैंने इसको यहाँ से इधर मूव कर दिया, बट अगर मुझे अभी सेम 0 एक्सिस में चाहिए तो मैं यहाँ से इस नंबर्स के जो एरोज हैं इसके ऊपर जाऊंगा और राइट क्लिक करूंगा, तो ये ऑटोमेटिक एक्स एक्सिस में 0 में आ जाएगा। सेम टाइम वाई में राइट क्लिक करूंगा तो ये वाई एक्सिस में 0 में आ जाएगा। तो ऐसे आप अपने ऑब्जेक्ट को 0 एक्सिस पे लेके आ सकते हैं। सेम यही चीज़ अगर आप रोटेशन के साथ करते हैं, सपोज मैं काम कर रहा हूँ और मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव हो गया या रोटेट हो गया, तो सेम टाइम में एक्स एक्सेस में जाके राइट क्लिक, वाई एक्सेस में जाके राइट क्लिक एंड जेड एक्सेस में जाके राइट क्लिक, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट अगेन अपनी सेम पोजीशन में आ जाएगा। तो गाइज उसके बाद आता है ये ऑप्शन जहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट का जो गिज्मो है इसको आप किस उसमें व्यू में रखना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे ये व्यू है तो जैसा ये मुझे दिख रहा है इसी व्यू में रहेगा, ये एक ऐसा ऑप्शन है। उसके बाद स्क्रीन मोड है। स्क्रीन मोड में आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपका गिज्मो रिएक्ट करेगा और उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही वो अपने जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मूव कर देगा। जैसे ही मैं अगर आप देखिए मैं मूव कर रहा हूँ तो अभी ये पुराने एक्सिस में है, जैसे ही मैं ऑल्ट और स्क्रॉल बटन को छोड़ूंगा, मूव स्क्रीन को छोड़ू मूव करने के लिए जो बटन है उनको अगर छोड़ूंगा तो ये मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग मेरे गिज्मो को फिक्स कर देगा। ये देखिए इसने यहाँ पे वाई एक्सेस, जेड एक्सेस एंड एक्स एक्सेस इसके अगेन चेंज कर दिए। अभी अभी आप देखेंगे तो ये दोबारा चेंज हो जाएंगे। तो इसके बाद आता है वर्ल्ड। ये नॉर्मल व्यू पोर्ट के ही और ऑलमोस्ट व्यू पोर्ट के ही जैसे ये काम करता है। इसमें एक मेन ऑब्जेक्ट, एक मेन जो ऑप्शन है वो है लोकल। ये जो लोकल है ये कैसे काम करता है, अगर सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस एंगल में है, अगर आपने रोटेट करा है इस एंगल में रखा हुआ है, तो जब आप इसको लोकल करेंगे अपने मूव, अभी आप देखेंगे ये मूव टूल मैंने लोकल सेलेक्ट किया था, बट अभी मेरा रोटेशन टूल है तो रोटेशन टूल अगेन व्यू पोर्ट में है। तो अगर आप W प्रेस करेंगे तो आपका लोकल, ये इसका लोकल है, तो जिस एंगल में हम उसको रोटेट करेंगे उस एंगल में वो लोकल सेलेक्ट हो जाएगा। हम आपको आगे बताएंगे कि ये लोकल का हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे व्यू पोर्ट के लिए, हमारे मॉडलिंग के लिए बेसिकली ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो सेम अगर आपको रोटेशन लोकल में चाहिए तो आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं लोकल। अगर आप मूव करेंगे तो ये इसी एंगल में आ जाएगा आपका गिज्मो। बट इसमें लोकल में एक ये चीज़ है कि अगर आप नीचे के ऑप्शन देखेंगे ये ऑलवेज आपको 0 0 दिखाएगा। जैसे ही आप व्यू पोर्ट में चले जाएंगे तो आपको ये एक्चुअल इसकी रोटेशन दिखा देगा। तो गाइस इसके बाद है स्नैप टॉगल, एंगल एंड स्नैप टॉगल। तो ये कुछ ऑप्शन हैं जो मैं आपको काम करते हुए जब मॉडलिंग हम करेंगे तो उस टाइम पे इनके ऑप्शंस को मैं यूज़ करना सिखाऊंगा। ये ऑप्शन मॉडलिंग के टाइम पे ज़्यादा आपको समझ में आएंगे और ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो जब मैं मॉडलिंग कर रहा हूँगा तो उस टाइम पे मैं आपको ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखाऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं कि जो 3ds Max है इसमें हम दो तरीके की मॉडलिंग कर सकते हैं। एक मॉडलिंग होती है स्प्लाइन मॉडलिंग और एक मॉडलिंग होती है पॉली मॉडलिंग, जिसे ज्योमेट्री मॉडलिंग या पॉली मॉडलिंग दोनों कहते हैं। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक पॉली मॉडलिंग में बना हुआ ऑब्जेक्ट है जो 3ds Max का कस्टम ऑब्जेक्ट है, जिसे जैसे कि इन्होंने टी पॉट दिया हुआ है, ये एक सिंपल बॉक्स है जो ये ऑटो इस पे 3ds Max में ऑलरेडी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बगल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर शेप्स हैं। शेप्स क्या हैं, ये हमारी स्प्लाइन मॉडलिंग के अंदर आते हैं, जो भी शेप्स आते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे स्प्लाइन मॉडलिंग और पॉली मॉडलिंग क्या होती है।
पॉली मॉडलिंग को हम ज्योमेट्री मॉडलिंग भी बोलते हैं। तो डिटेल में हम आपको बताएंगे कि स्प्लाइन मॉडलिंग के अंदर क्या ऑप्शंस होते हैं और पॉली मॉडलिंग के अंदर क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।